सही समय आ गया है, ये टाइम सही टाइम है जब सच का सामना हो, सच खुलकर सबके सामने आए। एक भ्रम फैला हुआ है या यूं कह लो कि फैलाया गया है और अब वो टूटने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स पहली बार सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी पहली बार मैं पिक कर पा रही हूँ, जान लीजिए। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आया है, कौन सा सच खुलने वाला है, किस पर्सन की सच्चाई आने वाली है सबके सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेती हूँ। हर रीडिंग से जुड़ी एनर्जी मैं आपके साथ साझा करती हूँ। क्या जुड़ रहा है आज आपसे? ऑलराइट, महादेव की एनर्जी आज इस रीडिंग से जुड़ रही है। महादेव की एनर्जी। सबसे पहले एक बात बता दूं, महादेव की एनर्जी के साथ साथ नंबर 3 की भी ऊर्जा दिख रही है मुझे, और नंबर 1 यानी कि सूर्य की भी ऊर्जा जुड़ रही है। चलो, जब महादेव की एनर्जी कनेक्ट होती है, सबसे पहले शिव को मानने वाले बहुत हैं, है ना? जो लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं इसमें शिव भक्त हैं ज़रूर, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि किन की भक्ति का फल है, किन की भक्ति की खुशबू यहाँ तक आ रही है। कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर कौन कौन है जो पिताजी मानते हैं उनको, कौन कौन है जो अपने पापा समझते हैं उनको, पापा कहकर बुलाते हैं, क्योंकि हमें तो वही उन्होंने ही बनाया है। सारे सारे रिश्ते झूठ के रिश्ते, लालच का रिश्ता, धन का रिश्ता, नाम का रिश्ता, शोहरत का रिश्ता, चमक का रिश्ता, केवल एक परमात्मा से ही हमारा रिश्ता है जो निस्वार्थ है, बिना मतलब का है। कुछ नहीं चाहिए उनको हमसे, फिर भी वो नाता रखते हैं हमसे, फिर भी वो बात सुनते हैं हमारी, कल्याण करते हैं हमारी। कुछ नहीं चाहिए। जो जल हम उन्हें अर्पण करते हैं ना, जो लड्डू हम उनको चढ़ाते हैं ना, वो भी सिर्फ हमारे मन की संतुष्टि है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि एक चम्मच पानी भी मुझे दे, कभी नहीं कहा। मैंने कहा ना, सारे रिश्ते झूठे संसार में, धन का रिश्ता, लालच का रिश्ता, केवल एक परमपिता परमेश्वर है, केवल एक शिव ही है जिनके साथ नाता हमारा बिल्कुल बिना स्वार्थ का है, बिना लालच का है। आज महादेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि कुछ तो निर्माण होने वाला है, कुछ नया होने वाला है आपके साथ। हो सकता है विवाह हो आपका, या आपके घर में आपके बच्चों में से किसी का, लड़के का या लड़की का विवाह होना भी एक सृष्टि के निर्माण की सूचना होती है। कुछ नया होने के चांसेस होते हैं। विवाह होना भी शादी के ठीक अगले दिन समझो नया जन्म होता है, एक नया रिश्ते की शुरुआत होती है, एक नई गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। तो यहाँ विवाह हो सकता है, नए संतान का जन्म लेना, कोई भी छोटा संतान आपके यहाँ जन्म ले सकता है, या खबर आ सकती है किसी ने कंसीव किया है, किसी को खुशखबरी है, कोई बहन हमारी माँ बन सकती है, खबर आएगी। ये भी सृष्टि की एक रचना होती है। महादेव की एनर्जी कनेक्ट होती है तो ऐसी खुशखबरी भी आती है। आप अपनी नींव डलवाकर नया घर भी बना सकते हैं। एक योग यहाँ पर ये भी निकल रहा है कि हो सकता है किसी का मकान बनने वाला है। वो जो जमीन लेकर घर बनाते हैं ना, वो घर फ्लैट रेडीमेड लेने की नहीं, वो नवनिर्मित नहीं होती है। कोई किसी को बेचा, कोई किसी को बेचा, ज़मीन लेकर नींव डलवाकर हो सकता है आप बनवा सकते हैं अपने नाम का मकान। यहाँ पर एक निर्माण यह भी दिखा रहा है, आप अपने लिए कुछ भी नई शुरुआत कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। महादेव की एनर्जी जो कनेक्ट हो रही है, रिसीव कीजिए। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, इससे बड़ी कोई ऊर्जा नहीं। नंबर 3 की भी एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है, और बहुत आशीर्वाद गुरु का लग रहा है, यानी कि आपको लगा है किसी बड़े का आशीर्वाद, आपके पिता का, आपके गुरु का, आपके कोई टीचर का, आप जिसको बड़ा समझते हो, आप जिसको मान देते हो, जिसके पैर छूते हो, किसी की तो आशीर्वाद लग गई है आपको, जो इस वक्त बहुत सुरक्षा कवच की तरह आपको घेरे हुए है। नंबर 3 यानी कि गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। इस वक्त आपसे बहुत मजबूती के साथ रिश्ते निभाएंगे आप, बहुत मजबूती के साथ आप रिश्ते निभाएंगे। मतलब सामने वाले डोर छोड़ भी दे ना, सामने वाला रिश्ते की डोर छोड़ भी दे कि मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, नाता रहे या ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह के शब्द कहने के बाद भी आप उस रिश्ते को निभाएंगे, और फिर वो रिश्ते में जान आ जाएगा। मतलब बिल्कुल बेजान हो गया रिश्ता, ख़राब हो गया, मर गया जो रिश्ता कहते हैं ना, उस रिश्ते में जान आ जाएगा आपके व्यवहार की वजह से। आप अपना अनुभव मुझे ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में कि कोई
ऐसा रिश्ता है क्या जो सामने वाले ने छोड़ दिया और आपने निभाया और इसकी वजह से आज भी चल रहा है वो रिश्ता। यहाँ पर खुशबू आ रही है उस रिश्ते की। यहाँ नंबर 3 यानी कि गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। ऑलराइट, सूर्य की ऊर्जा जुड़ रही है। कोई भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेरे कोई भी भाई बहन या आपके बच्चे, होता है ना माता पिता इस वक्त रीडिंग से जुड़े हुए हैं, आपके घर का कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है नौकरी लेने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, यहाँ पर सूर्य की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा जुड़ रही है। अच्छा पढ़ेगा वो या पढ़ेगी, लड़की है या लड़का है, जो भी पढ़ रहे हैं आपके घर में, अच्छा करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, सकारात्मक एनर्जी है। सूर्य की इस खूबसूरत सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए जो केवल और केवल बहुत बड़ी सफलता लेकर आई है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। और देखो, सूर्य जब ऊर्जा देती है ना, सूर्य की एनर्जी जब कनेक्ट होती है ना हमसे, तो हम ऊंचा स्थान, मान सम्मान, उच्च पद, सरकारी नौकरी, ओहदा, मतलब उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, जिससे कि हमें समाज में भी सम्मानित किया जाए, समाज में भी जिससे हमें पुरस्कृत किया जाए। ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है मंच पर आपको बुलाया जाए, हो सकता है आपको मंच पर बुलाया जाए और आपके लिए तालियां बजे। ये भी सूर्य की ही ऊर्जा होती है। चमक, 100 के बीच में एक चेहरा चमक रहा है, हजारों के बीच में एक चेहरा चमक रहा है। एक ऐसी चमक आपको नजर आने वाली है, एक ऐसी चमक आपको नजर आ सकती है। सूर्य की इस पॉजिटिव ऊर्जा को, सफेद उजले रंग की इस सकारात्मक ऊर्जा को रिसीव कीजिए। देखो, एक पर्सन है जो आपकी कोई चीज अपने पास छुपा कर रखा है, इरादे सही नहीं है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इरादे सही नहीं है। मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी, लगभग 3% जितनी नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उधर से आ रही है, उधर से आ रही है, सामने वाले से आ रही है। आपकी कोई चीज़ उसके पास छुपी हुई है जिसमें पेपर फॉर्म भी है। तो क्या हो सकता है? एक तो आपकी तस्वीर हो सकती है, एक तो आपकी तस्वीर हो सकती है, या कि आपकी फ़ोटो आपकी जानकारी के बिना उसके पास है, आपकी फ़ोटो आपकी जानकारी के बिना उसके पास है, छुपा कर रखी है किसी ने आपकी फ़ोटो अपने पास। उसका कुछ भी मिसयूज किया जा सकता है। अगर किसी ने आपकी फ़ोटो छुपा कर रखी है तो यहाँ पर रोमांटिक होने वाली तो बात है नहीं, यहाँ पर कोई फिल्मी बातें तो हो नहीं रही कि मेरी तस्वीर उसने छुपाई है, जरूर मुझसे प्यार करता होगा या प्यार करती होगी, है ना। ये फिल्मी बातें हैं। अगर मनसा गलत हो और आपकी मर्जी के बिना आपकी कोई फ़ोटो अपने पास रख लेता है तो इसका कई मिसयूज हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती है। वशीकरण कोई करवा सकता है ना, कोई तांत्रिक के पास जा सकता है, आपकी फ़ोटो देकर कुछ गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। जब पेपर फॉर्म है तो कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स, आपकी ज़मीन के पेपर्स, आपके बैंक के कोई डिटेल जो उसके हाथ लग गई है, आपका कोई एटीएम कार्ड उसके हाथ लग गया है। कुछ तो है जो ज़रूरी है, कुछ तो है जो आपकी जानकारी के बिना है। ये कोई पेपर या कोई कागजात हो सकता है जो उसके पास भी है और इसकी जानकारी आपको नहीं है। यहाँ पर 3% से ज़्यादा थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, कनेक्ट हो रही है। और एक बात और है कि आपको जानकारी नहीं है। ये भी अद्भुत बात है, ये भी अद्भुत बात है। जिस व्यक्ति के पास है वो मेल है, 100% वो मेल है, फीमेल नहीं है। तस्वीर जिसके पास है वो मेल है, या ये पेपर्स जिसके पास है, डॉक्यूमेंट्स जिसके पास है, घर के कागजात हैं, दुकान के कागजात हैं, ज़मीन के कागजात है, कोई रिपोर्ट है ना। कभी कभी हॉस्पिटल से हमें कोई रिपोर्ट मिलता है, हमारे पास नहीं आता है, कोई और ले जाता है, कोई और ले जाकर उसको मैनिपुलेट करता है। कोई रिपोर्ट है, किसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकता है, किसी के ब्लड ग्रुप की जानकारी हो सकती है, किसी की कोई बीमारी का खुलासा हो सकता है। क्या है ये जो किसी और के पास है और आपको पता नहीं, जो होनी चाहिए आपके पास, जिसका पोजीशन आपके पास होना चाहिए, जिस पर अधिकार आपका है, लेकिन किसी और के पास है। देखो, मैंने एक वाकया देखा है। मेरे पास एक भाई आए थे, उन्होंने कंसल्टेंसी में मुझे बताया था कि उनके ज़मीन के पेपर्स, जो कि गांव में ज़मीन थी और उनको बहुत सालों से ये बात ही नहीं मालूम थी, क्योंकि ज़मीन दादा की थी, फिर पिता के हाथ में, पिता सीधे थे, कभी भी मामले लाने गए ही नहीं गांव, कभी भी जानकारी लेने वो गांव लौटे ही नहीं। और फिर पिता की डेथ भी हो गई। और तब जब बेटे पर ये बात आई तो इसने छानबीन की तो पता चला कि पेपर्स तो कभी इनके हाथ लगे ही नहीं थे। तो आज ऐसा मामला रीडिंग में आ रही है तो मैं ये साझा कर रही हूँ। कभी कभी गाँव में हमारा हिस्सा होता है, ज़मीन होती है, जायदाद होते हैं, उसका बंटवारे में भी हमारा बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं। शहरी जीवन है, शहर में बस गए, गांव के झमेले से निकल गए, उस झगड़े से निकल गए, उस पारिवारिक विवाद से निकल गए, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को समेट कर शहर में रहने लगे, कुछ कमाने लगे और फिर
अपनी ही तरक्की करने लगे, अपना जीवन बसा लिए, लौट कर नहीं गए, लेकिन आपका हिस्सा, आपके कागज़, आपकी ज़मीन के पेपर्स अब भी है किसी और के हाथ में, जो दाव लगा कर बैठा है कि मिसयूज़ करना है। जब सामने वाले को पता ही नहीं तो फिर थोड़ी सी बेईमानी तो बनती है। यहाँ पर थोड़ी सी बू आ रही है बेईमानी की, यहाँ पर थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जाएं दिख रही है। मेल है, जिसके पास है वो मेल है, बहुत चालाक, बहुत सातिर, बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाने वाला एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो मेल है, बहुत ज़्यादा होशियारी कहते हैं ना जिसको, बहुत ज़्यादा होशियारी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा चालाकी दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यही सबसे ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ है, यही सबसे ज़्यादा चालाक है दुनिया में, इससे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। ऐसे कॉन्फिडेंस से भरा हुआ एक व्यक्ति जिसके पास आपकी एक चीज़ है जिस पर वास्तव में अधिकार आपका है, लेकिन चीज़ उसके पास है। वास्तव में अधिकार आपका है, चीज़ उसके पास है। नंबर 8 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है ठीक इस वक्त जब मैं ये शब्द बोल रही हूँ। 8 की एनर्जी यानी शनि की ऊर्जा जुड़ रही है। 8 वाले कौन कौन लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। या आपके घर में किसी बच्चे का जन्म है, आपके अपने बच्चों में से किसका जन्म है 8, 17 या 26 तारीख, शनि की ऊर्जा यहाँ पर जुड़ रही है और कुछ ऐसा भेद खुलने जैसी बातें हो रही है, जैसे कि अब सच आने वाला है सबके सामने, जैसे कि अब बिल्कुल भेद खुलेगा, एक झूठ का अंत होगा, एक सच सामने आएगा। जो सोचा नहीं था वो दिन अब सामने आएंगे, एक भेद बिल्कुल खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा। देखो, ऐसे भी झूठ पर ना आप कपड़ा डालो तो वो ज़्यादा दिन तक आप उसको छुपा कर नहीं रख सकते हो। झूठ को खुलना ही खुलना है। कोई ढक कर रखे, आपका हिस्सा छुपा कर रखे, कोई लीगली आपकी चीज़ पर तो अधिकार नहीं कर लेगा ना। वो चीज़ तो है आपकी, हाँ आपको पता नहीं है तो तब तक मैंने छुपा रखी है, आपको पता नहीं है तब तक मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। यही हो सकता है, कोई आपका अधिकार ले नहीं सकता है। यह देखो परमपिता परमेश्वर के हाथों में है, यह आपके अच्छे कर्म है, ये आपके अच्छे कर्म है कि धीरे धीरे राज खुलेंगे, धीरे धीरे पर्दे हटेंगे। जिन चीज़ों पर आपका अधिकार है, जिन चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए, भले ही पिता सीधे थे, नहीं गए, उस विवाद में नहीं पड़े, होता है ना, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी जाती है, लेकिन अब आपका हक है तो आप ले ही सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि जिस चीज़ पर आपका हक है किसी और ने छुपा कर रखी है, मनसा सही नहीं है उसकी, क्योंकि वो जानबूझकर छुपा रहा है। आप तो अनभिज्ञ हैं, आपको जानकारी नहीं, लेकिन वो जानबूझकर छुपा रहा है। अब होगा ना सच का फैसला, अब होगा सच का फैसला। महादेव की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, इस ऊर्जा से आपको भी कनेक्ट किया जा रहा है। अब होगा ना सच का फैसला। मैंने क्या कहा, कुछ नया निर्माण हो सकता है, कुछ नया बन सकता है, कुछ योजनाएं बनी जाएगी और आप उस पर काम कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, भले ही थोड़ा सा विवाद हो, थोड़ी सी उलझने और ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। जब मामले उलझ जाते हैं ना, धागे और ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो समझो सुलझने वाला है ये रिश्ता, सुलझने वाला है ये मामला। जो चीज़ ढकी हुई है, जो चीज़ अब तक दबी हुई है, वो चीज़ अब खुलकर आएगी सबके सामने। न जाने कितने चेहरों से नकाब हटने वाला है, कितने चेहरे रूठ जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। जो मीठा मीठा बोलते थे, जो कंधे पर हाथ रखते थे, तुम बेटा हो मेरा, तुम तो बेटी हो मेरी, ऐसे मीठे शब्द बोलने वाले हो सकता है रूठ जाएं आपसे, ना जुड़े फिर आपसे, वो आपको शत्रु समझ बैठेंगे। क्योंकि जब तक आप भोले हो, जब तक आप सच से जुदा हो, जब तक सच आपको मालूम नहीं, आप सबको प्यारे हो, है ना। जब तक आपका हिस्सा मैंने छुपा कर रखा है, आप मुझे बहुत प्यारे हो। जिस दिन आपको सच मालूम हुआ, अपने अपने हक की बात कह दी, जिस दिन आपने अपना हिस्सा मांग लिया, जिस दिन आपने अपने अधिकार की बात कह ली, लो हो गए दुश्मन तुम मेरे। यही ज़माना है ना, यही है दुनिया ना। दूसरों की चीज़ें छीन लेनी है, छुपा लेनी है, दबा लेनी है। क्या करें कि थोड़ी सी बेईमानी करें और मेरे हिस्से थोड़ा सा ज़्यादा आए, बस इसी फेर में आधी से ज़्यादा दुनिया घूम रही है। अपने सुख का त्याग कर दिया लोगों ने, अपने बच्चों के बचपन को नहीं एंजॉय कर पाए। अपने घर की बेटियां कैसे बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि दिमाग में सिर्फ यही है कि कैसे दूसरों के सुख को छीने, कैसे दूसरों के एक मुट्ठी हिस्से को मैं ज़्यादा ले लूं। भले ही वो चीज़ यहीं रह जाएगी संसार में, जाने का समय आएगा, अकेले बिना बोले चुपचाप चले जाओगे, बच्चों से मिले बिना चले जाओगे, पत्नी का हाथ पकड़े बिना चले जाओगे। संसार से जाने का वक्त आएगा तो अचानक से चुपचाप सोई रात में चले जाओगे, फिर भी एक टुकड़ा ज़मीन के लिए, फिर भी थोड़े से कागज़ के नोट के लिए लड़ रहे हो। सारे सुख का, सारे चैन का त्याग कर दिया तुमने,
घर में बच्चे कैसे जन्म लिए और कब बड़े हो गए, आपने कुछ देखा नहीं, कुछ एंजॉय नहीं किया, बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। परमात्मा से आपने ध्यान ही नहीं लगाया, ना किसी मंत्र का जप किया, ना किसी देवी देवता को आकर्षित करने का प्रयास किया। दिमाग में तो यही है, और पैसे कहाँ से लाएं, किसका ले ले, है ना। आधी दुनिया इसी चीज़ में लगी हुई है। देखो, छोटी सी चीज़, दूसरे का जो हिस्सा है दे दो ना उसको, आपको उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। ये कर्म की कमाई होगी, जिसको ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है। ये आपके कर्म की कमाई है, जिसको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन फिर भी कौन समझाए कि कर्म की कमाई छोड़ो, थोड़े से कागज़ों के नोट के पीछे अपनों को छोड़ दो, कागज़ों के नोट के पीछे रिश्तेदारी को भूल जाओ। पहचानो मत अपनों में से अपना कौन है। थोड़ी सी बेईमानी, बस थोड़े से पैसे या थोड़ी सी ज़मीन के लिए कैसे लोग भूल जा रहे हैं लोगों को, कैसे लोग भूल जा रहे हैं रिश्तों को। वो ज़माना गया, कहाँ रह गई ईमानदारी। अब सब अपना देख रहे हैं, सिर्फ अपना देख रहे हैं। परिवार सिमट कर सिर्फ एकल परिवार तक आ गए हैं। आप हैं, आपकी पत्नी है और आपके बच्चे हैं। माता पिता को नहीं देखना चाह रहे हैं तो गांव के चाचा और उनके परिवार या पत्नी के परिवार में कहाँ किसी पर ध्यान जाता है। रिश्तेदारों को घर में आने से मना कर दिया जाता है, और ना ही आप वर्ष बीत जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं। बस अपना और अपने तक सीमित हो गया है। मैं कहती हूँ, अगर अपने तक भी सीमित आ गया है तो भी ईमानदारी से इस जीवन को जियो ना, मज़ा आ जाएगा। पत्नी है घर में, बच्चे हैं घर में, कम से कम सुख से ईमानदारी से जियो ना, मज़ा आ जाएगा। क्यों दूसरे के कागज़ को दबाकर छुपा कर रखे हो, क्या मिल जाएगा उससे। एक दिन जो अपने अधिकार को लेने के लिए उतर गया सामने वाला, तो वैसे भी छिन जाएगा वो आपसे। तो उसके पीछे अपने परिवार के सुख को क्यों नहीं देख रहे हो। एक ऐसा व्यक्ति जो अधिकार आपका है लेकिन पेपर्स उसके पास है, खुशी आपकी है लेकिन हक वो रख रहा है, हक वो जमा रहा है। बहुत जल्द झूठ सामने आने वाला है, बहुत जल्द सच से पर्दा उठने वाला है। और तब देखो, तुम्हारा क्या है वो तुम्हें मिलेगा, मेरा क्या है वो मुझे मिलेगा। सीधा सीधी मामला होगा। महादेव की ऊर्जा बरस रही है। सफ़ेद रंग की स्वच्छ ऊर्जा का जुड़ना भी इस बात का सूचक है कि एक सच सामने आने वाला है, एक सच सामने आने वाला, जिसको कोई ढक नहीं सकता काले कपड़े से। सच खुलेगा तो कई चेहरे शर्म से झुकेंगे, नकाब हटेगा तो कई चेहरों से नकाब हटेगा। वास्तव में अपना कौन है, कौन मीठा बोल रहा है, कौन आपकी पीठ थपथपा रहा है। वास्तव में सच में आपको अपनी संतान की तरह कौन प्यार कर रहा है। मीठा मीठा बोलने वाले रूठ जाएंगे आपसे, कुछ रिश्तेदार हमेशा के लिए भूल जाएंगे आपको। मैं कहती हूँ, भूल जाए ऐसे रिश्तेदारों को। 20, 25, 50 रिश्तेदार से बेहतर है 2 ही रिश्तेदार हो, परंतु वो अपने हो, वो सच में हमसे प्रेम करते हो, वो सच में हमें प्यार करते हो, हमें अपना मानते हो। फिर इतने सारे रिश्तेदारों की आवश्यकता नहीं जो हमारे ही हक को छीनने के लिए बैठे हैं, जो हमारी ही खुशियाँ छीनने के लिए बैठे हैं। बहुत जल्द सच से पर्दा उठने वाला है। जो चीज़ दबा कर रखी है जिसने, आपका जो अधिकार है, जिन खुशियों पर आपका अधिकार है, वो मिलेगा आपको। सफ़ेद रंग की खूबसूरत सी ऊर्जा को, सफ़ेद रंग की एनर्जी को रिसीव कीजिए। सूर्य आपको प्रकाश दे रहा है, बहुत तरक्की दे रहा है, सच सामने आने वाला है। बहुत सारा धन, मान, सम्मान, शोहरत सब आपकी ओर आकर्षित होते हुए मैं देख पा रही हूँ। एक चीज़ और है, मुझे एक बहुत खुशहाल परिवार दिख रहा है, और परिवार में 4 सदस्य हैं। पति है, पत्नी है, बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है। मतलब बच्चों की उम्र भी बहुत कम है। जो बच्ची है वो भी लगता मुझे 5, 7 साल, 8 साल या 10 साल के नीचे की होगी, और बच्चा बहुत ही छोटा है जो बॉय है। तो ये किनका परिवार मुझे दिख रहा है? बहुत पॉजिटिव परिवार, हंसता खेलता परिवार, बहुत एंजॉय आप लोग करते हैं, बहुत खुशी से रहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये किनके परिवार की इतनी खूबसूरत सी एनर्जी, इतनी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है यहाँ तक। परमात्मा करे आप हमेशा सुखी रहें, आपके बच्चे सुखी रहें, बहुत आगे आप लोग जाएं, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। ये किनका परिवार है जिसमें सिर्फ 4 मेंबर ही मुझे दिख रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं आप, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है आपका और मेरा, कर्मिक रिलेशनशिप है ज़रूर। हम सब भाई बहन इस एक प्लेटफॉर्म पर, हम सबकी एनर्जी एक साथ यहाँ पर पिक हो पा रही है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए।
अपना ख्याल रखिए। यूनिवर्स ने आपको बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। आप मूल्यवान हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। किसी और के छल के चक्कर में आप अपने सुख को नहीं भूल सकते। अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए। परमात्मा आपको संसार भर की खुशियाँ दे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।